मैंने देखा है कि जब हम सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है। क्या वो बिल्कुल नहीं आना भाई, जरूरी है? आई एम सॉरी टू से अपने औकात में रहना बहुत जरूरी है भाई। हम शेफ हैं तो हम खाना ही बनाएंगे। इनोवेशन करो, बट इतना इनोवेट मत कर दो कि क्विजीन की जो सेंसिटिविटी होती है वो लूज हो जाए। तो आपको पता है इंडिया यू कैन नॉट सी फ्रॉम वन लाइफ, आप भारत देख ही नहीं सकते। और हम लोग फोराज फूड खाते हैं। हमारे खाने का मेन स्रोत है पहाड़ में जो होगा हम वही खाएंगे। कोई भी क्विजीन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं सीखना है, आप सब क्विजीन सीखें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप जा रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, खा रहे हो, टच कर रहे हो, जो वाली बात है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बट आप अपनी कुकिंग को जो वो इम्पोर्टेंट है उसमें उन चीजों का इस्तेमाल करो। देयर इज नो प्रॉब्लम इन अप्लाइंग टेक्निक टू मेक आवर फूड बेटर। तो बच्चों को भी इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, अपने कॉलेज से बाहर आना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि पानी है और आप एनिमल हो, तो आपको पानी के पास जाना पड़ेगा। पानी आपके पास नहीं है। आपके पास नहीं है। मैं बोलता हूँ अगर आप रोटी गोल बना लोगे आपकी शादी जल्दी होगी। वो इतना इम्पोर्टेंट चीज है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएफसीआई के पॉडकास्ट के अंदर में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को कि आप क्या करते हैं। जी नमस्कार मैम, मैं शेफ निशांत। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और हेक्टिक शेड्यूल के बीच में मैंने अपना टाइम निकाला। और मुझे बड़ी खुशी है कॉलेज आके। पहले तो आई लाइक टू गिव इट बैक टू द कॉलेज। और मैं आता हूँ झारखंड से। मैं झारखंड का मूल निवासी हूँ। आई एम एन ओरिजिन ऑफ झारखंड वेयर वी रिप्रेजेंट 32 ट्राइब्स। और नो वन बिकम शेफ इन आवर ओरिजिन। सो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द गाय हु नेवर वॉन्टेड टू बी शेफ। मैं कभी शेफ नहीं बनना चाहता था, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। बट सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ कि मैं इंजीनियरिंग में नहीं एग्जाम पास कर पाया, तो मैं शेफ वाले एग्जाम में भी अपीयर हो गया। मतलब चल यार ट्राई कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एक और एग्जाम। ओके, तो आपने आईएचएम किया? हाँ जी, तो उसमें मैं पास हो गया, तो मैं आईएचएम में चला गया और फिर वो कारवां चलता गया। तो आज 25 साल हो गए, लेकिन मुझे लगता है यार कल ही शुरुआत किया मैंने। इनफैक्ट आज ही शुरुआत किया, अभी आपके साथ शुरुआत किया है। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, culinary लाइन या कुकिंग लाइन ऐसा है कि इसमें रोज कुछ नया सीखने को मिलता है और इंग्रेडिएंट्स के साथ में खेलने को मिलता है। बिल्कुल। तो झारखंड का ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है? अभी मुझे लगता है ना कि मेरा पसंद तो आप छोड़ो, लेकिन झारखंड आया ही नहीं है फोर फ्रंट में। ओके। तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जी। अभी एक एक्सपेडिशन प्रोग्राम हुआ था जो शेफ बाली ने ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ की उन्होंने इतनी अच्छी बात की कि जो नॉर्दर्न शेफ्स थे उनको ईस्ट में लेके गए, वेस्ट को साउथ में लेके जाएंगे, साउथ को नॉर्थ में लेके आएंगे। बिकॉज आपको पता है इंडिया यू कैन नॉट सी फ्रॉम वन लाइफ, आप भारत देख ही नहीं सकते। और हम लोग फोराज फूड खाते हैं। हमारे खाने का मेन स्रोत है पहाड़ में जो होगा हम वही खाएंगे। तो वो फोराजिंग हमने यहाँ के शेफ्स को, नॉर्थ शेफ्स को वो दिखाया, वहां पर पहाड़ पर लेके गए। तो एवरी इंग्रेडिएंट वाज न्यू, बिलीव मी। एंड सॉरी टू से हम अपनी चीजों का रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं वहां का मूल निवासी था, लेकिन मुझे अपनी चीजों की रिस्पेक्ट नहीं है। मैं भी कुछ दिल्ली और और उस चीजों में मैं भी आया, तो मैं भी उसी चीज में रम गया। जैसे होता है ना, फ्रॉम अ स्मॉलर सिटी वी आर फ्रॉम द स्मॉलर सिटी, तो हम बड़ी सिटी की तरफ ज्यादा देखते हैं। एग्जैक्टली। और जब बैक टू बेसिक्स की बात कर रहे हैं या बैक टू रूट्स की बात कर रहे हैं, तो वो रूट्स तो मेरा वहीं पर है। और वहां पर हमारे पास एटलीस्ट 150 काइंड्स ऑफ ग्रीन्स है, जो कि बिल्कुल मेन स्ट्रीम कुकिंग में आया ही नहीं है। तो आपको आना पड़ेगा मैम। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इन्वेस्ट सम टाइम। आई वुड से इन्वेस्ट सम टाइम। और जो बच्चे सुन रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि आप इन्वेस्ट करो। दैट इज नॉट ए वेस्टेज। यू हैव टू ट्रैवल, टू सी, टू टच, टू ईट, टू फील, टू सेंस। अगर आप इन चीजों का नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट एंड टेक ट्रैवल एज एन इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ। बिल्कुल, आपकी 5 सेंसेस ही हमारी सारी की सारी चीजों को बताती हैं कि एक्चुअली में वो क्या है। एब्सोल्युटली मैम। मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इतनी सारी सिटीज में तो आप घूमे, उसके बाद में आपने दिल्ली से लेकर दुबई, टोक्यो, बैंकॉक, न्यू जर्सी, सब जगह पर गए। क्या एक लर्निंग आपको मिली और क्या आप बच्चों को बताना चाहते हैं, मतलब आज के शेफ्स को, कि उनको क्या करना चाहिए कि वो भी इसी तरीके से ट्रेवल करें और एक्सपोजर कैसे मिलता है उनको? आपसे बच्चों से ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी क्विजीन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं सीखना है। आप सब क्विजीन सीखो। लेकिन आप देखो, मैं इंडिया ही आया हूँ, मैं इंडिया में सेटल हुआ हूँ।
मुझे अच्छा लगता है ट्रैवल करना। मुझे अच्छा लगा कि थाईलैंड में जाके मैं क्रपाओ देखा। मुझे अच्छा लगा यूएस में जाके मैंने सैमन बेगल खाया मैं। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप जा रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, खा रहे हो, टच कर रहे हो, जो वाली बात है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बट आप अपनी कुकिंग को, जो वो इम्पोर्टेंट है, उसमें उन चीजों का इस्तेमाल करो। देयर इज नो प्रॉब्लम इन अप्लाइंग टेक्निक टू मेक आवर फूड बेटर। बिकॉज अदरवाइज कुएं में बोलते हैं कि एक मेंढक कुएं में रहता है, उसी में घूमते रहता है। तो unless you explore yourself, and the world is big. There is so much of cuisine which is there. इंडिया में ही आप एक जिंदगी में नहीं देख सकते तो वर्ल्ड का क्या है। तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड एक्सपीरियंस। अभी गल्फ फूड हो रहा है, वहां पर जाओगे, एटलीस्ट 400 एग्जिबिटर्स हैं तो उसमें जो इंडिया से गए। बच्चे हैं हमारे, वो कैसे एक्सपोजर ले सकते हैं? मतलब इफ दे वांट टू ट्रेवल टू डिफरेंट कंट्रीज ऑन दिस एग्जीबिशन, कैसे ट्रेवल कर सकते हैं वो इन सब में? नहीं, ट्रैवल तो मैम आजकल बहुत आसान हो गया है। आजकल क्या है, मतलब वो तो है बाय एयर यू कैन ट्रेवल, बिल्कुल। लेकिन बच्चों को क्या करना चाहिए ऐसा कि जिसके अंदर में उनका लर्निंग अच्छा वाला हो जाए कि मुझे इसी जगह पर जाकर जाना चाहिए और इस चीज को एक्सपोजर पे लेकर आना चाहिए? आपको अपने आप को इंटरेस्ट, सबसे बड़ी बात है आपका इंटरेस्ट है क्या। अगर आपका इंटरेस्ट है तो देयर इज नो स्टॉपेज। अभी मैं मेवा इंडिया भी करके आया हूँ, जहाँ सारे इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स हैं। बहुत बच्चों को देखा मैंने। तो अगर आपने उनके साथ कनेक्ट कर लिया है, जो इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स हैं, तो वो आपको लेके जाएंगे। अभी ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर्स की बात हो रही है, या टेस्मेनियन क्रॉफिश की बात हो रही है, तो वो चाहते हैं कि लोग देखो, बिकॉज इंडिया इज ए ह्यूज मार्केट, सबके लिए मार्केट। अगर अनटिल वो फैम ट्रिप, अगर आप जानते होंगे मैम, जिसमें वो फैम ट्रिप में लेके जाते हैं, तो बच्चों को भी इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, अपने कॉलेज से बाहर आना पड़ेगा, आके इन तरह के एग्जीबिशन को अटेंड। सी आई मीन वो बोलते हैं कि पानी है और आप एनिमल हो, तो आपको पानी के पास जाना पड़ेगा। पानी आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं आएगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एज एन इंडिविजुअल टू प्लीज गो। आहार आने वाला है, अभी यशोभूमि वो हुआ, गल्फ फूड हो रहा है, अभी मलेशिया में होगा। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट चीजें होती है। थोड़ा सा सेविंग करो, और अगर आपको टिकट वो कंपनी नहीं दे रही है तो आप कोई बात नहीं, आप अपने पैसे लगाओ, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो हम 3 साल पढ़ते हैं या 4 साल पढ़ते हैं, मुझे लगता है 2 साल और उसके बाद आप उस चीज को दो। मैं अपनी फुल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, वो 6 फिगर सैलरी के पीछे बहुत दौड़ने लगते हैं, बहुत शॉर्ट में सक्सेस चाहते हैं कि हमें शॉर्ट्स में सक्सेस मिल जाए। बट यू शुड गिव सम टाइम टू योर लाइफ। कॉलेज में भी हर कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ आप इंडस्ट्री में जाते हो। तो अगर आप ये मेंटालिटी लेके चलोगे कि आपने 6 साल देना है कॉलेज में, उसके बाद 2 साल और देना है, और आप जैसे कॉलेज में तो आप पैसे नहीं, मतलब इस तरह का तो आपका नहीं है कि आप पैसे बहुत ज्यादा दे रहे हो, तो आप इतना सोच लो कि आपको स्टाइपेंड मिल रहा है और आप 2 साल अपनी लाइफ को दो। आई थिंक यू आर गोना बी, बिकॉज़ स्किल इज रिस्पेक्टेड। बट बच्चे क्या सोचते हैं, क्योंकि दिस इज लाइक अ मोबाइल जनरेशन या जेन ज़ी जिसे हम बोलते हैं, वो कहते हैं कि इंस्टेंट पैसा होना चाहिए। तो वो इंस्टेंट पैसा क्या कैलोरी में हो सकता है? अरे नहीं, मतलब होने का तो कुछ क्या नहीं हो सकता है, ठीक है, होने का कुछ भी हो सकता है। बस दिस करियर नीड्स लिटिल पेशेंस। यहाँ पेशेंस चाहिए। कुकिंग में भी पेशेंस ही चाहिए ना, बिकॉज डिश को लेकर आना टेबल पे, और फास्टर नहीं होता है, यू कांट कुक फास्ट। स्लो कुकिंग की भी बात हो रही है। वैसे एआई जो टेक्नोलॉजी आया है, और टेक्नोलॉजी अगर आप अडॉप्ट करते हो अपने लाइफ में, तो आपकी कुकिंग आसान हुई है। अभी यूनॉक्स ने वीडियो कॉलिंग का भी इक्विपमेंट निकाल दिया, मतलब यहां से मैं अपनी मशीन को वीडियो कॉल कर सकता हूँ। सो एक अपॉर्चुनिटी एआई में भी आ गया बच्चों के लिए। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जल्दी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो आपको टेक्नोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। बट जो स्लो कुकिंग को लगता है पढ़ना पड़ेगा पहले। पढ़ाई तो सबसे ज्यादा, बेसिक्स इज द की। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है किसी, अगर आपको ग्रेवी नहीं पता है, जो इंडियन ग्रेवीज होती है, या तंदूर का टेम्परेचर 500 डिग्री होता है, पता ही नहीं है, अगर आपने इंडियन ब्रेड्स नहीं सीखा है, मैं बोलता हूँ अगर आप रोटी गोल बना लोगे, आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। वो इतना इम्पोर्टेंट चीज है। What I'm saying is basics, of Indian cuisine. Above all, we are Indians, and you have to learn your cuisine. आप चाहे कुछ भी कर लो, अगर आपने रिजोटो बनाना सीख लिया, वेरी गुड। बट अगर आप बिरयानी अच्छा बनाओगे, भाई आपका करियर सॉर्टेड है। बिकॉज वर्ल्ड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू टेस्ट इंडियन cuisine.
और अभी आप हमारे पास में एज अ जज आए हैं हमारे कंपटीशन में एनएफसीआई के इसके अंदर में, दैट इज नेशनल कुलिनरी चैलेंज के अंदर में। तो आप यहाँ पर क्या देखना चाहते हैं बच्चों के अंदर में, इनोवेशन और ऑथेंटिसिटी? मैं दोनों देखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि उनको इनफैक्ट मैंने ब्रीफिंग भी दी थी। हाँ जी, हाँ जी। कि आप इनोवेशन करो, बट इतना इनोवेट मत कर दो कि क्विजीन की जो सेंसिटिविटी होती है वो लूज हो जाए। डोंट डू इनोवेशन बट विद इन बाउंड्रीज इज व्हाट आई टोल्ड देम। और मुझे पसंद है नई चीजें देखना, उनको भी पसंद होगा नई चीजें बनाना, बिकॉज एक ही चीज बनाना इट बिकम लिटिल मोनोटोनस। और अगर वो कंपटीशन है तो उस कंपटीशन में आपके भले आपके बड़े दोस्त होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, लेकिन आपको उनको हराना है यार, तो कुछ ना कुछ तो नयापन लाना पड़ेगा। ओके, तो मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जैसे फॉर एग्जांपल आप घर पे भी कुकिंग करते होंगे। घर में मैं बिल्कुल कुकिंग नहीं करता मैम। मैं बाहर इतना पकाता हूँ ना, मैं घर पे और पका नहीं सकता। नहीं, आप पकाते हैं, एक्चुअली में पकाते हैं। आप बिल्कुल सही समझिए। तो मैं बाहर इतना कर रहा हूँ ना कि मुझे घर में आके ना मैं वो दाल चावल और रोटी सब्जी और उसका कायल हूँ मैं। ओके, तो मुझे घर पे वाइफ के हाथ का खाना पसंद बहुत जरूरी है मैम। वाइफ के हाथ का अगर आप नहीं खाए तो बहुत मुश्किल है। अगर उनको अपने खुश नहीं रखा है। बट माई किड्स आर द बिग बैकबोन। वो एक कनॉशियस हैं, वो हर तरह का खाना खाते हैं। तो वो बोलते हैं कि पापा मेक एशियन फूड, पापा मेक डिमसम्स, पापा मेक बाउज। सो मैं बनाता हूँ कभी कभी, बट वेरी रेयर। आपकी फेवरेट डिश क्या है जो आप बना के बच्चों को खिलाना चाहें, या आप आज की जनरेशन को बोलें कि ये मैं बनाऊंगा और आप लोगों को सिखाऊंगा? अभी तो मैं बुक भी देख रही हूँ आपकी, आपने एक बहुत सुंदर सी बुक लिखी है इंडस फूड के ऊपर में। तो इस बुक के अंदर में क्या है? तो मैम ये इसका भी एक इतिहास है। हर चीज की एक इतिहास होती है। तो स्टे विथ इंडस इस बुक का नाम है। इसके अंदर 32 रेसिपीज हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन। Why 32? Why 32? गुड क्वेश्चन मैम। ये इस बुक में 32 ही आता है। ओके, मैंने सोचा कोई लकी नंबर। नहीं, कोई लकी नहीं है। 16 वेज, 16 नॉन वेज। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारा सतलुज घाटी सभ्यता, जो लेह लद्दाख से पाकिस्तान तक का जो सफर है। और जब मैं इंडिया से बाहर काम करता हूँ तो मैं कभी भी अनडिवाइडेड इंडिया की बात करता हूँ। पाकिस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा, हमारा ही रहेगा, बिल्कुल। तो वहां की भी रेसिपीज है इसमें एप्रिकॉट गोश्त है या नहारी है। अच्छा। उस तरह की भी चीजें हैं। और इसके अंदर हमारी जामुन की भी चाट है, शहतूत की भी चाट है। और तो इस तरह का है। और जो रेस्टोरेंट है इंडस बैंकॉक में, वो ऑलरेडी मिशेलिन प्लेट में है। तो हमने पॉपअप किया वहां पर डॉक्टर पुष्पेश पंत जी के साथ में। अरे वाह, वो मेरे गुरुजी हैं भाई। आज जो मैं हूँ उनके बदौलत हूँ। और वो हिस्टोरियन ऑफ, सो यू विल सी ही हैज रिटन माय फॉरवर्ड। अच्छा। और वो बोलते हैं निशान जी ये सही है, मतलब ये सही है। और मेरे पर लगाम भी लगाते हैं कि भाई अब इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं। सो यू नीड अ टीचर इन योर लाइफ, राइट? यू नीड, सो ही इज माय टीचर एंड ही इज एन इंस्टीट्यूशन। और ही इज एन अथॉरिटी। वो बोलते हैं कि सही है कि नहीं। अगर बटर चिकन उन्होंने बोल दिया भाई ये सही है, मतलब सही है। ओके, so there's no question about it, and you need people like that who can actually guide you in life. Yes. तो आज के यंग शेफ्स के लिए आपका क्या मैसेज है? यंग शेफ्स को बोलना चाहता हूँ, यंग रहो प्लीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड, बट मैंने देखा है कि जब हम सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है। क्या बिल्कुल नहीं भाई, अपने सॉरी टू से अपने औकात में रहना बहुत जरूरी है भाई। हम शेफ हैं तो हम खाना ही बनाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रणबीर बरार हो, चाहे वो शेफ विकास खन्ना हो। अगर वो खाना नहीं बनाएगा, अभी मैं देवी चित्रलेखा जी का रेस्टोरेंट करके आया। अच्छा। दुबई में। आपको एक छोटा सा किस्सा बताया। हाँ, प्लीज बताइए। नो अनियन नो गार्लिक रेस्टोरेंट में उनका करके आया हूँ दुबई में। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला निशान शेफ। वहां विवेक ओबरॉय जी, विवेक बिंद्रा जी, सारी पर्सनालिटीज पहुंचे। अब मुझे बोला निशान शेफ आप आओ। बिकॉज मैंने उनका पहला आउटलेट वृंदावन में ओपन कराया था, एक खंबानी फूड्स के नाम से। अच्छा। तो मैं दुबई चला गया और मुझे बोला निशान शेफ बस आप गेस्ट को, बिकॉज ऑलरेडी हमारा एसओपी सेट है, वही वाली रेसिपीज है, तो आप थोड़ा गेस्ट को बस हेलो हाई करना। तो मेरा मन नहीं माना। आई स्टिल वेंट टू द किचन, आई प्रिपेयर्ड नो अनियन नो गार्लिक फूड। और मैम आपको मैं कोट कर रहा हूँ, उतना टेस्टी खाना इन नो टाइम मैंने आज तक नहीं बनाया। चलिए क्विक से एक फिर रेसिपी बता दीजिए। एक ही रेसिपी चाहिए? एक ही बता दीजिए, सो दैट हम भी देखें कि हम बनाएंगे फिर उसको जाके।
तो मेरी मैं थोड़ा मैं इनोवेटिव रेसिपीज करता हूँ, तो जी मेरी जी कॉर्न जी। का मेरा एक रेसिपी है कॉर्न केक। ओके। और वो केक सॉल्टेड केक है। और ये मेरे को, बिकॉज आई रियली गेट इंस्पायर्ड व्हेन आई ट्रैवल। सो ये मैं बैंकॉक, बिकॉज मैं रेस्टोरेंट इंडस की बात कर रहा हूँ, वहां गया, रोड पे आपको थाई कॉर्न केक मिलता है जो बहुत ओके। क्रम्बली है। तो मैंने बोला मैं इसको बनाना चाहता था। मैंने एक टेक्निक से उसमें कॉर्न को और प्लांट बेस्ड चीजों पे मैं बहुत ज्यादा आजकल फोकस करता हूँ। और पूरा मार्केट वेजिटेरियन है, तो मैंने इसमें कोकोनट मिल्क का यूज किया। और इसको एक टेक्निक के द्वारा इतना मैं प्योरे बना के उसको सेट किया ट्रे में, और उसको हल्का सा शैलो फ्राई किया कि अगर जब आप काटेंगे तो वो बिल्कुल केक है, बट स्टिल वो भुट्टे का ही है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पीनट और चिली का एरोमेट भी डालता हूँ, बिकॉज वो आयुर्वेद वाली जो चीजें है ना मैम, स्वीट, सावर, एस्ट्रिंजेंट, बिटरनेस, स्पाइसीनेस, सॉल्टीनेस और उमामी। अगर आपने वो जो चाट, व्हाई डू वी से चाट इज द बेस्ट थिंग इन इंडिया, एंड वी ऑल क्रेव, मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है, यू क्रेव फॉर चाट, बिकॉज चाट का जो प्रोपोर्शन है, जो रस का प्रोपोर्शन है, वो करेक्ट मात्रा में है। तो अगर आपने मान लो आपने पानी पूरी को सौगी बना दिया तो मजा नहीं है, मीठा ज्यादा दे तो मजा नहीं है। तो जब आप मेरा खाना खाओगे तो मैं उसी रस पे खाना बनाता हूँ। अरे वाह। अगर आप बंगाली क्विजीन देखो, वो चीनी डालते हैं अपने करीज में, बिल्कुल। जैसे मैंने बोला डेजर्ट में आप अगर मिर्ची डाल रहे हो तो मिर्च स्पाइस के लिए नहीं है, वो एक सेंस है जो हमारा ब्रेन अंडरस्टैंड करता है। सॉल्ट डालते हैं, वो नमकीन नहीं बनाना है, बट वो टोटल एज इन टोटलिटी में वो जो डिजर्ट है या वो जो डिश है वो बहुत टेस्टी होता है। तो अगर आप वो चीज को याद रखोगे, आयुर्वेद को याद रखो, हमारा आयुर्वेद है, हम आयुर्वेद के जननी है, 5000 साल पुराना हमारा आयुर्वेद है। और अगर उसमें आप उसको पढ़ो, उसमें पशु पक्षी शाक भी है, बिकॉज वो प्रोहिबिट नहीं करता है कि आप ओनली वेजिटेरियन बनो, वो नॉन वेज भी है, तासीर है। एग्जैक्टली, इट इज रिलेटेड टू दिस रामायण एंड महाभारत, एग्जैक्टली, राक्षस एंड दे वर एग्जैक्टली, so they have to eat actually। तो आपको एज ए स्टूडेंट यू शुड डेफिनेटली रीड आयुर्वेद, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, और उस सब चीजों को मैं बोलता हूँ आयुर्वेद के बारे में, मैं कफ पित्त वात के बारे में बोलता हूँ, जो दोषाज हैं बॉडी में, वो सब एज ए शेफ, एज ए क्रिएटर आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा, बिकॉज प्राइमरली और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोज आर इंडियन, और वर्ल्ड डजंट नो अबाउट इट। जब आप बाहर जाओगे, मैम ने बोला कैसे हम बाहर जाएं, कैसे आप, अगर आप इस चीजों के वक्ता बन जाओगे, ओरेटर बन जाओगे, तो आपको बाहर गोद में उठा के लेके जाएंगे, भाई चल यार प्लीज बता क्या इतिहास। बिकॉज अभी सारा का सारा इंडियन फूड जो है वेस्ट में बहुत ज्यादा फेमस हो एग्जैक्टली मैम, यस। और वेस्ट वाले इंडियन फूड की तरफ अभी आप देखो, हिमांशु सैनी को 3 मिशेलिन स्टार इंडियन फूड के में मिल गया ट्रस्ट में, तो आप समझ सकते हो कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। क्या आपको कभी लगता था कि आप NFC आएंगे? नहीं जैसे कपिल शर्मा का शो इस ना, तो क्या कभी आपको लगता था आप NFCI में आएंगे और हमारे सारे स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज बांटेंगे? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि मैं यहाँ पर आऊंगा, लेकिन मैं जाता हूँ कॉलेज। अभी मैं ISH में भी था इसके पहले, और मुझे अच्छा लगा। डॉक्टर पंत भी बोलते हैं, निशान शेफ यू शुड डेफिनेटली गिव इट बैक। तो ये मेरा गिव इट बैक मुहिम है, और मैं और जाना चाहता हूँ, और कॉलेज में जाना चाहता हूँ, मैं अपनी जर्नी बताना चाहता हूँ। और मैं आता हूँ झारखंड से, मैंने बताया, तो जो लोग उस जगह से आते हैं, या बिहार से आते हैं, या उड़ीसा से आते हैं, वो उतने वोकल नहीं होते। अगर वो अपने सामने एक पर्सनालिटी को देखते हैं जो कि बात कर सकता है, भाई मैं शेफ क्यों बना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ना किचन क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे बात नहीं करना पड़े। दैट इज द रीजन व्हाई, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु विल बी फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ इंडिया, दे विल टेल यू दैट they want to hide. Achha. So I want to be someone who is representing our college. They are the custodians of our business. वो बच्चे ही तो कल के दिन हमारा जगह लेंगे। अगर शेफ कॉलेज नहीं आए तो आई थिंक ये तो सही चीज नहीं है। तो सर, अब मैं जानना चाहूंगी कि जब लोग शेफ निशांत चौबे जी का नाम लें तो क्या लेगेसी आप कहेंगे कि लोगों को याद रहे, हमेशा याद रहे, और उसमें एक छोटा सा मैसेज भी छुपा हुआ होना चाहिए कि आपके अंदर में वो क्या चीज है जो सब लोग बस देखते ही कहते हैं जी शेफ निशांत चौबे जी आ गए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, आई थिंक वंस अ शेफ इज ऑलवेज अ शेफ। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर थोड़ा सा कुकिंग विथ ह्यूमर
ओके। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अपने कुकिंग को मजेदार और खुशी से करना बहुत जरूरी है। वो खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं NFCI में आके बहुत खुश हूँ। अब मुझे पता है कि ये दिस इज सीजन 3 दैट आई एम जजिंग, और लास्ट के 2 सीजन बड़े अच्छे लगे। मैं भी अभी देखा उनका वीडियोस, और दोज आर वेरी इंट्रीगिंग। और ये अपॉर्चुनिटीज जो आपने क्रिएट किया है बच्चों के लिए, वो बहुत ही उम्दा है। बिकॉज क्या होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा कंपटीशन होने से एक नया एंगल आता है। और जब आप डिफरेंट जजेस को लेके आते हो, उनकी बातें बच्चों को सुनाते हो, तो उनके अंदर एक अलग मोटिवेशन आता है। तो आप जो भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो, या डिप्लोमा दे रहे हो, या डिग्री दे रहे हो बच्चों को, भाई पढ़ना बहुत जरूरी है। विदाउट स्टडी कुछ नहीं होगा। और ये करियर जो है ना, ये बहुत फ्रूटफुलिंग करियर है। ऐसा कोई चीज नहीं है जब आप मेरे टाइम में और अभी के टाइम में बहुत अद्भुत चेंज है। कोई भी आप चीज को उठा ले, पेपर ले ले, टीवी देख ले, कहीं भी एयरलाइंस में ट्रैवल करेंगे तो शेफ हैं, टीवी में शेफ हैं, न्यूज़पेपर में शेफ्स हैं, ब्रांड्स में शेफ हैं। तो ये करियर बहुत अमेजिंग है। ओके। मेरा बस छोटा सा ये भी है कि अगर हम शेफ बन जाते हैं तो और कुछ नहीं है तो हम अपना पेट तो भर ही सकते हैं। 100% ये। और आप शेफ बन जाए तो फ्री में भी खाना खा सकते हैं। फ्री में खाना खा सकते हैं। तो सर अभी जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं फूड व्लॉगिंग करते हैं, फूड ब्लॉगर बन जाते हैं, उसमें आपका क्या कहना है कि बच्चों को क्या और सीखना चाहिए उसमें? नहीं, मुझे लगता है इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी। और अगर आप इसको तरीके से करेंगे तो एक बहुत अच्छा लाइन है। अभी देखो, मोदी जी भी कंटेंट क्रिएटर अवार्ड दे रहे हैं। तो अगर आपने कंटेंट अच्छा बना रहे हो तो उसकी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो और आप कंटेंट जरूर बनाओ, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट होता है और उसको दुनिया फॉलो करती है। जब ट्रेंड है तो क्यों नहीं उसको फॉलो कर। आई थिंक फूड ब्लॉगिंग करनी चाहिए। और फूड फोटोग्राफी देख लो आज के दिन में कितना ज्यादा एज एन अपॉर्चुनिटी आया है। अभी मैं ISH में भी था तो वहां पर भी देखा मैंने, एक सेशन चल रहा था फूड फोटोग्राफी का। तो वो अलग अलग एवेन्यूज ओपन हो रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच शेफ फॉर गिविंग योर टाइम, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत थैंक यू मैम, इक्वली। और आपने जो हमें बुक दिया इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और हम चाहेंगे कि हम लोग सब बच्चों के साथ में आपको और बार बार बुलाते रहे। थैंक यू, आई लुक फॉरवर्ड टू। NFCI के अंदर में और अलग अलग सेंटर्स में आप हमारे पास में आए और सब बच्चों को अच्छे से जानकारी दें कि शेफ क्यों बनना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है शेफ बनना, और शेफ बनकर लोगों तक जाना, मतलब अपने फूड को सबको टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग सब अच्छे से शेफ बनिए और आगे बढ़ते रहिए। जैसे कि हमारे साथ में बैठे हैं शेफ निशांत चौबे जी, वो कितना आगे बढ़ चुके हैं और आगे हम इनकी दुआ करते हैं कि बहुत आगे जाएं और सबके लिए बहुत कुछ। मैम एक रिक्वेस्ट है सबसे कि सोनी टीवी में जो अभी व्हील ऑफ फॉर्चून हो रहा है, आप प्लीज सब लोग देखिएगा, बिकॉज मैं उसमें आ रहा हूँ। अरे वाह तो सब लोग याद से देखिएगा जरूर व्हील ऑफ फॉर्चून सोनी टीवी के ऊपर में। उसमें पैसा भी है, बहुत पैसा जीत सकते हैं। टाइम और वो सब हम आपको बता देंगे आने वाले टाइम पे। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट मैम।